मुझे ये बताइए, जब आपकी सरकार आई थी तो आप लोगों ने सड़कों के नाम, जो दलितों के जिलों के नाम जो थे, वो क्यों बदल दिए? आपकी सरकार आते ही व्हाई डिड यू चेंज द नेम्स? कांचीराम नगर का जिनका प्रतिबिंब आपको अखिलेश जी में दिखता है, वो नाम क्यों बदल दिया? बिल्कुल दिखता है। क्यों कासगंज का नाम बदल दिया गया? बिल्कुल दिखता है। क्यों बदला आपने? क्योंकि अब सुनिए, आप खाली पूछते रहेंगी, आप खाली बस बता दीजिए, सुनेंगे भी। क्यों बदला? मैं सिंपल ये बोलता हूं कि इस देश के दलितों की आवाज, अगर अखिलेश यादव जी ये कहकर उठा रहे हैं कि इस देश का दलित सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि आज 92% जो लोग कचरा साफ करते हैं, जो लोग टॉयलेट साफ करते हैं, उसमें 92% लोग SC ST और OBC से आते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी वो आवाज उठाते हैं, तो क्या वो आवाज उठाना गलत है? आदरणीय अखिलेश यादव जी ये आवाज उठाते हैं, बिल्कुल नहीं है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के हिसाब से इस देश में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। क्या वो गलत है? क्या वो गलत है? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का आप मेरे सवाल से इधर मत जाइए। आप मेरे सवाल से आप चश्मा लगा करके सवाल, मुझे ये बताइए, आप चश्मा लगा करके सवाल पूछ रहे हैं। मैं अरे चश्मा ले लीजिए, चश्मा ले लीजिए। नहीं आपका नहीं, चौगाकर जी चश्मा। हाँ वो सही चश्मा दीजिए ना, चश्मा दीजिए। अरे वो सही चश्मा है, प्लीज गिव मी द चश्मा। मेरा आप लगाएंगे भी नहीं, मेरा आप लगाएंगे भी नहीं। ये सही चश्मा लगाया इन्होंने। अभी समीर सर जब बोलेंगे तो आप देखिएगा चश्मा एक है दोनों का। ओके, ये चश्मा लगाया दोनों का, क्योंकि वो जर्नलिस्ट है। हाँ अभी पता चलेगा, जर्नलिस्ट है, और इसीलिए मैं उनका चश्मा लगाऊंगी और आपका चश्मा नहीं लगाऊंगी। यहाँ बीजेपी का बैठता तो भी नहीं लगाऊंगी, एक जर्नलिस्ट का चश्मा लगाऊंगी। और ये लगाया मैंने, नहीं लगाऊंगी, ये लगाया मैंने जर्नलिस्ट वाला चश्मा। अब मुझे पीडीए की आवाज है, लाइए भाई स्क्रीन पर। अब मुझे ये लगाया मैंने चश्मा, इससे तो आपको RSS दिखेगा। सुनिए, इस चश्मे से आपको RSS दिखेगी, इससे मुझे इस चश्मे से आपको RSS और भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। आपको रूबिका लियाकत से डर लग रहा है क्या? अभी मुझे ये बताइए भाई, RSS से तो इस देश की जनता को डर लगता है। आपने कहा बहन चश्मा, अरे बहन उतार दो, इससे RSS दिखेगी आपको। अब सुनिए, बहन ने बीजेपी दिखेगी आपको। अब बहन ने चश्मा पहना, चश्मा पहनकर एक सवाल जहन में आया और सामने चश्मा। अखिलेश ने 8 जिलों के नाम बदले कि नहीं बदले, हाँ कि ना? देखिए मैडम, कांशीराम नगर कासगंज हुआ कि नहीं? तो आपसे छत्रपति शाहू जी महाराज नगर अमेठी हुआ कि नहीं? रमाबाई नगर कानपुर देहात हुआ कि नहीं? भीमनगर संबल हुआ कि नहीं? प्रबुद्ध नगर शामली पंचशील नगर हुआ कि नहीं? हापुड़ ज्योतिबा फुले हुआ कि नहीं? और ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा हुआ कि नहीं हुआ? बताइए मुझे। अच्छा मैडम, हाँ या ना? आपने अब थैंक यू समीर चौगा। हाँ देखिए दर्शकों, इससे इनको RSS पूरी अच्छी तरह से दिख गई होगी। मुझे तो बहुत अच्छे से दिख गई, इसलिए मुझे दाना नहीं दिखता है। हुआ रूबिका जी, हुआ कि नहीं हुआ? मैं झूठ बोल रही हूँ। सुनिए, पहले बोलिए कि रूबिका लियाकत आप झूठ बोल रही हैं। आप बोलने नहीं देंगी तो फिर कैसे दर्शकों तक बात जाएगी? बोलिए कि मैं झूठ बोल रही हूं। मैडम दर्शकों 8 जिलों के नाम अखिलेश यादव जी की सरकार में नहीं बदले। मुझे बोलने नहीं देंगी तब तक क्या फायदा हो? 10 मिनट से केवल आप बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं। 11 मिनट हो चुके हैं। प्लीज पेशेंटली मुझे सुन लीजिए। ओनली 30 सेकंड्स। बताइए 8 जिलों के नाम बदले। अब आप ये बताइए कि बदायूं में एक 24 साल के दलित की पीट करके हत्या की जाती है, सही है कि गलत है? महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी का नेता एक दलित औरत का रेप करता है, वो सही है कि गलत है? जौनपुर में एक दलित को जबरदस्ती पेशाब पिलाया जाता है, मेरी बहन वो सही है कि गलत है? हाथरस में एक दलित बेटी के साथ क्या हुआ, मेरी बहन वो सही है कि गलत है? 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के दमोह में एक दलित दूल्हे को बग्घी से उतार करके मारा गया, मेरी प्यारी बहन वो सही है कि गलत है? मेरी चश्मा लगाओ तब तुम्हें दिखेगा। ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदला कि नहीं? भीमनगर को आपने संबल किया कि नहीं? रमाबाई नगर को कानपुर देहात आपने किया कि नहीं? कहिए ना सॉरी। भीमनगर को संबल किसने किया? कांशीराम नगर को कासगंज किसने किया? मुझे ये बता दीजिए। छत्रपति शाहू जी महाराज का नाम जो है बदलकर अमेठी किसने किया? मायावती ने या अखिलेश ने, या फिर ये जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसने? किसने बदला? मैडम अब मेरी आप बात सुनेंगे? बोलिए किसने बदला? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये बोलिए नाम किसने बदला? स्क्रिप्ट दे दी, मैं पढ़ दूं। किसने बदला? अरे पर्चा दीजिए, स्क्रिप्ट दे दी, मैं पढ़ दूं। आजम खान से माफी मांग सकते घर जाके। देखिए आ गया जो चश्मा लगाया था। मैं मना कर रहा था रूबिका की समीर सर का चश्मा ना लगाइए, समीर जी का, लेकिन आपने लगा लिया। देखिए दर्शकों, चश्मा मेरी बहन ने किसका लगाया? 13 मिनट मेरे बहन जी मैं आ रही हूँ। मैं सुनिए, मेरी बहन ये चश्मा सुनिए, आपका चश्मा मैं तब लगाऊंगी जब आप सच्चाई से बोलना शुरू कर देंगे, और मुझे कोई माइका लाल नहीं रोक पाएगा आपका चश्मा लगाने से। मैं कह रही हूँ रूबिका लियाकत यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही है।
ठीक है, अब मैं जरा एक बार राजनीतिक विश्लेषक वैभव जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे ये जानना चाहती हूँ। मायावती जी आई हैं, अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि उनकी साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी से, इसीलिए योगी जी की तो वो तारीफ करती हैं और अखिलेश बाबू को कटघरे में खड़ा करती हैं। जवाब। धन्यवाद रूबिका जी, मैं काफी देर से सुन रहा था। एक तो मैं देख रहा था कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको काफी जोर लगाना पड़ रहा है, काफी ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि झूठ को जब सच बताना पड़ता है, झूठ को सच साबित करने में ताकत बहुत लगती है, हाथ पैर बहुत मारने पड़ते हैं, और वही प्रयास वो कर रहे थे। इतनी हास्यास्पद बात जो है प्रवक्ता कर बैठे, वो मान्यवर कांशीराम साहब से अखिलेश यादव जी की तुलना कर रहे हैं, जो कोई तुलना ही नहीं बनती है। बहरहाल जो आप बयान की बात कर रही हैं, देखिए आज जो भीड़ लखनऊ में इकट्ठी हुई है, जो जन समूह निकल कर आया है, एक तरफ तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो बसपा की विरोधी पार्टियां हैं, वो कह रही थी कि बीएसपी तो निष्क्रिय है, खत्म है, शून्य है, तो फिर क्यों फर्क पड़ रहा है, क्यों परेशानी हो रही है और क्यों ये डिबेट रखने की जरूरत पड़ी है? वो इसलिए क्योंकि बहन जी ने बता दिया है कि अन्य पार्टियों की तरह दिहाड़ी मजदूरी की तरह लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाता। ये जो लाखों लोग लखनऊ में निकल के आए, लखनऊ के लोगों से पूछिए आप किस तरह का जन सैलाब था, ये अपनी रोटियां बांध के साथ लेके आए हैं। ये वो पीढ़ियां हैं जो मान्यवर कांशीराम साहब का दिया हुआ कैडर थी। आपने कितनी बार प्रयास कर लिया, कितनी बार पूछ लिया कि जिलों के नाम क्यों बदले थे? प्रत्यक्ष को रूबिका जी प्रमाण की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। और मैं दलित समाज के भाइयों से भी कहना चाहूंगा और कि अगर आपको किसी नेता के चरित्र को जानना है, नेता को जानना है, पार्टी के चरित्र को जानना है, तो केवल उनके सत्ता काल को देख लीजिए। आज समाजवादी पार्टी कितनी भी बातें कर ले, कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, मैं आपसे एक उससे सवाल कतई भी पूछना फर्क नहीं चाहती हूं और पड़ता। बहुत ईमानदारी से। अखिलेश यादव क्यों नहीं पीडीए पर काम करेंगे? आप लोगों ने तो इसको एकदम गारंटी ले लिया है ना कि जाटव कहीं नहीं जाने वाला है, दलित कहीं नहीं जाने वाला है। मायावती जी आप कह रहे हैं कि सवाल कब पूछते हैं? अखिलेश जी के बारे में तो किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि वो एक्टिव हैं कि नहीं है। योगी आदित्यनाथ के लिए तो किसी ने नहीं पूछा कि वो एक्टिव हैं कि नहीं, बिकॉज दे एक्चुअली एक्टिव इन द राजनीति। मायावती जी कभी आती हैं, कभी अचानक वो गायब हो जाती हैं, तो सवाल तो पूछेगा ना फिर उनका वोटर, उनका मतलब जिसे कहते हैं बपौती तो नहीं है ना, फिर उसके बाद कोई और उसे अपनाने की कोशिश करेगा। और अगर फराज भाई एंड हिज पार्टी इज वर्किंग फॉर पीडीए तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिखावा मात्र किया जाए तो दिक्कत है, क्योंकि समाज को छलने का प्रयास किया जा रहा है, वोटों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। और बीएसपी की कार्यशैली अलग है, बीएसपी कैडर बेस्ड पार्टी है। बीएसपी के पिछड़े समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में हो रही हर जुल्म जाति घटना पर पहुंचते हैं वो अलग बात है, मीडिया उनको कवर नहीं करता या फिर वो इतना ज्यादा शोशेबाजी नहीं करते हैं। जमीन पर बीएसपी अपने वोटरों के साथ जुड़ी हुई है, लगातार संपर्क में है और हर अत्याचार उत्पीड़न के मुद्दे को उठाती है। अब मेरा सवाल है कब हुआ था? हाथरस अखिलेश जी के टाइम पर हुआ था कि योगी आदित्यनाथ के टाइम पर हुआ था? और हाथरस तो सिर्फ एक घटना है जो मैं आपको गिना रही हूं, उसका जिक्र क्यों नहीं किया मायावती जी? अभी जो दलितों पर जिस तरीके के क्राइम हो रहे हैं वो, और इसीलिए फिर मौका मिला सपा को ये कहने का कि मायावती जी इज फ्रेंड्स विद बीजेपी। देखिए, विपक्ष का काम तो हमला करना है, विपक्ष तो कहेगा ही। विपक्ष अगर बहन जी की तारीफ तो करेगा नहीं, लेकिन आप जिस तरह की बिलबिलाहट आप देख पा रही हैं रूबिका जी, बहन जी हैज प्रेस्ड द राइट बटन, तीर निशाने पे लग गया है। और बहन जी ने असल में बता दिया है इस जनसमूह को साथ लेके कि 27 का बिगुल फूका है बहन जी ने। और मैं आपको बता एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं, चुनाव होते हैं जब तो इस तरह की रैलियां करना संभव होता है। जी हाँ, बोलिए 10 सेकंड मैं कंप्लीट कर दूं कि चुनाव होते हैं तो इस तरह की रैलियां करना संभव होता है। प्रत्याशी होता है, प्रत्याशी का सारा व्यवस्था होती है। कोई चुनाव नहीं है, पार्टी के लोग अपनी मेहनत से अपनी मजदूरी का पैसा इकट्ठा करके अपने मिशन में अपनी आहुति देने के लिए, अपना एक तरह योगदान देने के लिए आए हैं। अभी मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी की भी देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है सर, उसमें कोई दो राय नहीं। मायावती जब हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, मायावती जब पोडियम पर पहुंची थी और उन्होंने जो पहली चीज बोली और उसके बाद जो जिस तरीके का आपको वो वाइब्स जो है थी वो सबको दिखाई दे रही थी। और वो वाइब्स जो है ऐसे ही नहीं आ जाती हवा में कि आपने बस भरी और बुला दिया और 100 रुपए 500 रुपए दे दिए, वो वाइब्स वैसी नहीं थी, वो सबको पता।